सभी दिन होस्टिंग करने का काम करता है उपेंद्र साहब सर। सभी दिन अपना मेहनत करके शुरू से लास्ट तक मीटिंग चलाते हैं, तो सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस मीटिंग का थर्ड एम्पायर डॉक्टर एस सिंह सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल से टाइम निकाल कर और हम सभी लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दे के रोज जाते हैं। और अशोक सर भी इम्पोर्टेंट जानकारी दे के रोज जाते हैं। और हमारे स्पॉन्सर छेदी सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो वास्तव में 1 साल तक हमारे घर तक आया और 1 साल लग गया हम लोगों को सिखाने में। लेकिन छेदी सर ने हार नहीं माना। हम लोग क्या होते हैं कि 1 महीना 2 महीना समझा देते हैं, किसी को 1 महीना छोड़ो 2 बार 3 बार समझा देते और हम लोग थक जाते हैं। ऐसा नहीं, छेदी सर ने हमारे घर 1 साल तक रोज आया, रोज। और हम लोगों को थका नहीं छेदी सर, और समझा के ही छोड़ा। ऐसे ही हम लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए। और तो चलिए अब मैं अपना सेशन को शुरू करता हूँ। और हमारे माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो हमें वास्तव में डिएक्शन करने के परमिशन दिया। और हमारे माता पिता भी बहुत भाग्यमानी है, और मैं भी अपने आप को बहुत भाग्यमानी मानता हूँ, जो दोनों लोग समझ गए और डिएक्शन को अच्छा से कर रहे हैं। क्योंकि किसी का जो है बेटा समझ गया होता है, तो माँ बाप नहीं समझ रहे होते कि तू डिएक्शन कर। ऐसा नेटवर्किंग, ये जोरो जोरो वाला काम क्या करेगा तू? ये फंसने और फंसाने वाला काम क्या करेगा तू? और किसी का माँ बाप समझ गया होता है, तो किसी का बेटा नहीं समझ रहा होता है, और बेटा बोलते रहता है ये मम्मी तू क्या करने लगा, पापा आप ये क्या करने लगे। तो हम लोग बहुत खुशीमान है, जो हम लोग हमारे परिवार में बाप बेटा और मम्मी जो है सब समझ गए हैं। और देखिए अब यहाँ पे जितने भी ट्रेनर आते हैं ना रोज, तो बताने देते हो, 2 तरीका का लोग होता है इस दुनिया में। एक होता है बाप और एक होता है माँ। माँ जो है अपने बच्चे को गोद में रखती है 9 महीना, इसलिए कि मैं जहां तक देख पा रही हूँ मेरा बेटा वहां तक देखे। और बाप जो होता है अपने बेटे को कंधे पे बैठा के और जो आगे तक बढ़ाती है, क्योंकि मैं जहां तक नहीं देख पा रही हूँ मेरा बच्चा उससे आगे तक देखे। तो वो है ऑफलाइन डिएक्शन का। ऑफलाइन जो है हम लोगों को रोज आगे बढ़ाने के लिए हमें रास्ता दिखा रहे होते, हमें ऑफलाइन के बात को जरूर मानना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो है, हमारे मम्मी ने 1 साल तक नहीं माना थेरी सर का बात, तो देखिए हम लोग कितने पीछे पड़ गए, 1 साल पीछे पड़ गए। यदि यही बात 1 साल पहले मान गया होता, तो आज शायद डायमंड ही नहीं रहते। आज शायद एसएसडी और डबल डायमंड होते, क्योंकि हम लोग अपने सपने से 1 साल पीछे पड़ गए। वैसे ही हम लोगों को अपने ऑफलाइन जो कह रहे हैं वो मानना चाहिए, क्योंकि वास्तव में ऑफलाइन एक ऐसा इंसान है डिएक्शन का, जो सच में चाहती है कि हमारे बच्चे आगे बढ़े, मतलब हमारा डाउनलाइन आगे बढ़े। क्योंकि यहाँ पे डाउनलाइन आगे बढ़ता है तो ऑफलाइन आगे बढ़ता है, ऑफलाइन आगे बढ़ता है तो डाउनलाइन आगे बढ़ता है। ये ऐसा काम है, इसी को तो टीम वर्क कहते हैं। डिएक्शन एक टीम वर्क का बिजनेस है। कुछ लोग बोलते हैं मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो मैं बता देना चाहता हूँ ये काम इंटेलिजेंसी का है, ये नहीं है। ये काम टीम वर्क का है। हम लोग टीम वर्क में जाते हैं तो बहुत सारे लोग नो बोल देते हैं। मैं अपने ऑफलाइन को यही बात बताया कि सर हम लोग टीम वर्क में जाते हैं और बहुत सारे लोग नो क्यों बोल रहे हैं, मतलब मना क्यों कर रहे हैं। तो हमारे ऑफलाइन ने एक बात बताया, और वही बात आज हमारे दिल में बसते हैं, और वही बात से हम लोग काम करते हैं। कि देखो रवि सर, आप जिस दिन 1,000 नो सुन लिए, उस दिन आपके अकाउंट में अपने आप 1 लाख का महीना आने लगेगा। मैं बोला वो कैसे? क्योंकि आप जब टीम वर्क में जाते हैं, तो आप किस उद्देश्य से जाते हैं? हाँ लेने के लिए, है ना? कि कोई हाँ बोल दे मेरे को तो मैं खुश हो जाऊंगा, कोई 1 2 लोग ज्वाइनिंग हो जाए तो खुश हो जाऊंगा। यदि जिस दिन नहीं हुआ उस दिन, तो उस दिन तो आप निराश हो जाएंगे। तो इसलिए हमारे ऑफलाइन ने बोला कि जिस दिन तुम 1,009 सुन लोगे, तो उसी दिन से तुम्हारे अकाउंट में 1 लाख का महीना आने लगेगा। अब मैं बहुत हो गया मोटिवेट। अब मैं टीम वर्क में जाता था तो मैं नो लेने के लिए जाता था। पहले जाता था यस लेने के लिए, अब जाता था नो लेने के लिए। अब हमारा मोटिवेशन कॉन्फिडेंस और बढ़ गया, क्योंकि जो लोग नो बोल देते थे तो हम काउंट कर लेते थे, यस 999। एक लोग और मना कर दिया तो यस 998। एक लोग और मना कर दिया तो यस 997। ऐसे करते 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 जिस दिन ये जीरो पे गया, तो समझ लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख का महीना आने लगा। देखिए
हम लोग यहाँ पे ट्रेनर जो डेली आते हैं ना, जो कोई भी मीटिंग करते हैं यहाँ पे डेली, जो हमारे लीडर लोग आते हैं, वो ट्रेंड नहीं होता, मतलब हम लोग यहाँ पे मास्टर नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, हम लोग अपना अनुभव बताते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने ठोकरी खाई है, जहाँ पे हम लोगों ने घुटने टेके हैं, तो वहां पे आप लोग वो गलती ना करें, इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग में आना रोज के रोज जरूरी है। ठीक है। एक जो है हमारे हमारे टीम में एक महिला काम कर रही थी, तो उसका हस्बैंड ने बोला कि तुम 5 महीने से काम कर रही हो डिएक्शन में, लेकिन एक भी पैसा कहाँ आ रहा है। तो हमारे को फोन किया और बोला कि सर देखिए, हमारे जो सर है ऐसे 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 बोल रहे हैं कि पैसा नहीं आ रहा है। तो मैंने क्या बोला मैम को कि आपके घर में बच्चे हैं। तो मैम ने बोला हाँ है। कितने में पढ़ती है? 4 क्लास में पढ़ती है। तो मैंने बोला कि आपका हस्बैंड कितने बजे आता है काम करके? तो 6 बजे आती है। तो मैंने बोला जब 6 बजे आपका सर आएगा घर, तो अपने बच्चे को सामने बैठाना और उस बच्चे से बोलना कि सैलरी लाओ सैलरी। तो मैम ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जब वो उसका सर आया घर पे, तो मैम ने उस बच्चे को सामने बैठाई और बोला सैलरी ला सैलरी। तो उसके सर देख के बहुत हैरान हो गया, और उसके सर ने बोला कि तुम इस बच्चे से क्यों सैलरी मांग रही हो, ये तो अभी पढ़ रहा है, ये तो अभी बच्चा है, पहले पढ़ लेगा तब तो पैसा आएगा। तो मैम ने क्या बोला कि मेरे को भी अभी तो डिएक्शन में सिर्फ 5 महीना हुआ है, अभी कहाँ से पैसा आएगा, पहले मैं भी बढ़िया से सीखूंगी, काम करूंगी, 2-4 साल यहाँ पे मेहनत करूंगी तो पैसा आएगा। तो उसी दिन से उसका सर फुल टाइम सर भी डिएक्शन करने लगा, सर भी डिएक्शन को समझने का प्रयास किया, और मैम भी आज कर रही है डिएक्शन। तो वास्तव में हम लोगों को यही जवाब देना चाहिए। एक लोग जो था, मुझे बहुत बात कहा, मतलब एक मैडम का जो सर था बहुत बात कहने लगा मेरे को। मैं जब उसके घर गया तो 10 मिनट तक मेरे को बहुत बात कहा, मतलब मेरे को बहुत जो है अपना गुस्सा पूरा 10 मिनट मेरे ऊपर उतार दिया कि तुम ये सिर्फ महिले को ही जोड़ते हो, तुम सिर्फ डिएक्शन करते हो, लोगों को फंसाते हो, तुम प्रोडक्ट बेचते हो। 10 मिनट तक पूरा गुस्सा मेरे ऊपर उतार दिया, और मैं चुपचाप 10 मिनट सुन रहा था ऐसे करके। मैं सिर्फ 10 मिनट सुन रहा था, और उसका जब ब्रेक लगा, वो जब शांत हो गया, तो मैं तब बोला कि अब हो गया। तो बोला हाँ हो गया। अब मैं आपको 2-3 सवाल पूछना चाहती हूँ। तो मैंने 2-3 सवाल पूछा। तो उसने बोला हाँ बोलो क्या पूछना है। आप बचपन से टूथपेस्ट यूज करते हो? तो बोला हाँ। आप बचपन से चाय पीते हो? तो बोला हाँ। आप बचपन से साबुन से नहाते हो? तो बोला हाँ। तो मैंने बोला सालों से आपको कोई बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। अब वो भी चौक हो गया, और मेरे को जो बेवकूफ बोल रहा था, अब मैंने उनको प्रूव कर दिया कि आप बचपन से बेवकूफ बन रहे हो, क्योंकि आप जो यूज करते हो उससे आपका बीमारी आता है, और बदले में 1 रुपया भी वापस नहीं आया। और यहाँ पे जब आप इसका प्रोडक्ट खाते हैं तो बीमारी मुक्त हो जाता है, और मनी बैक की गारंटी 100% के साथ वो ज्वाइनिंग हो गया, और अब वो प्रोडक्ट खा रहा है, और अब वो डिएक्शन कर रहा है। तो वास्तव में हम लोगों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए, और वो भी चौक हो गया। और देखिए कि डिएक्शन का जो सफर है ना, मैंने जो है शुरुआत किया था, मैं थोड़ा अपने बारे में बताना थोड़ा भूल गया। मैं मेरे घर में डिएक्शन आया तो मैं सिर्फ 7 क्लास में पढ़ रहा था, उस टाइम बहुत छोटा था, मैं बहुत छोटा। आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इतना छोटा बच्चा कैसे डिएक्शन का दिमाग में सेट कर लेगा और डिएक्शन करने लगेगा। मेरा उम्र उस टाइम 14 वर्ष था जब मेरे घर में डिएक्शन आया, सिर्फ 14 साल का था, और अभी मैं 18 साल का हूँ, और अभी मैं 11 क्लास में पढ़ रहा हूँ। और जब मेरे घर में डिएक्शन आया तो मैं 7 क्लास में था, तो मेरे पापा को जब 1 साल में बीमारी ठीक हुआ तो मैं 8 क्लास में गया, और 8 क्लास से मैंने डिएक्शन शुरू किया, 1-1.5 साल तक किया। फिर मैंने 9 क्लास में चला गया, तो 9 क्लास के फाइनल फाइनल परीक्षा आया ना, तो 9 क्लास के फाइनल परीक्षा से लेके 10 क्लास तक मैंने डिएक्शन को थोड़ा स्किप कर दिया था। मतलब एसएलसी जब आ गया था, तो एसएलसी बहुत हार्ड परीक्षा होता है हमारे नेपाल में, तो एसएलसी का तैयारी मैंने करने लगा, क्योंकि पढ़ाई में कमजोर
नहीं होना है, पढ़ाई भी लेना है, एजुकेशन भी लेना है, दिमाग भी तेज करना है। क्योंकि ये जो डिएक्शन है, डिएक्शन में भी थोड़ा पढ़ाई का काम आता है, माइंड का तेज करने का। तो मैं डिएक्शन करने लगा फिर एसएलसी दे के। और अभी मेरा एसएलसी दिया हुआ मेरा 11 महीना हो गया है, तो मैं एसएलसी दिया और उसके 2-3 दिन बाद ही मैं डेली जनकपुर ऑफिस में जाने लगा, ब्रांच डिएक्शन का ऑफिस में रोज मैं जाने लगा। और वहां पे मैं सिर्फ सीखने के लिए जाता था, क्योंकि डिएक्शन के बारे में मैं सारा चीज भूल गया था, उतना चीज याद नहीं था। तो फिर से सीखने के लिए मैं 1 महीना रोज गया वहां पे डिएक्शन का ऑफिस में, 1 महीना रोज गया, कंटिन्यू गया। और वहां पे जाके सिर्फ मैं ऐसे ठहरा होके और मीटिंग सुन रहा था और सारा चीज दिमाग में सेट कर रहा था डिएक्शन के बारे में फिर से। तो मैं 1 महीना में पूरा सीख लिया डिएक्शन के बारे में। और जैसे थोड़ा थोड़ा बताने लगा लोगों को, अब कंटिन्यू थोड़ा सीखता हूँ डेली। ऐसा नहीं कि सब चीज सीख लिया, मेरे को सब चीज आने लगा, नहीं। आज भी रोज मैं डेली 1-1.5 घंटा मीटिंग सुनता हूँ, 1-1.5 घंटा में रोज सीखता हूँ। यूट्यूब पे आरबीसी चैनल देख लेता हूँ, कभी कभी सक्सेस सेमिनार देख लेता हूँ। और यही सेमिनार सब देख दे के और आरबीसी चैनल को सुन सुन कर मैं डिएक्शन को सीखते हुए कर रहा हूँ। आप जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग डिएक्शन को यहाँ पे रोज सीखना है, क्योंकि हम लोग विद्यार्थी है। हम विद्यार्थी लोग क्या होते हैं कि पहले हम लोग 20 साल पढ़ते हैं, है ना, नर्सरी क्लास से लेकर के बैचलर तक पढ़ते हैं। 20-20 साल हमारा हमारा उम्र जो है पढ़ाई में चल जाता है, लेकिन 1 रुपया भी नहीं आता है। और हाँ, हम लोग रुपया कमाने लगते हैं कब? जब हम लोगों का पढ़ाई पूरा खत्म हो जाता है तब। यानी कि विद्यार्थी लोग कमाना शुरू करते हैं पढ़ाई खत्म होने के बाद। और डिएक्शन देखिए कितना जबरदस्त सिस्टम है कि यहाँ पे रोज सीखिए रोज कमाइए, रोज सीखिए रोज कमाइए, रोज सीखिए रोज कमाइए, रोज सीखिए रोज कमाइए। कितना जबरदस्त सिस्टम है। यहाँ पे हम लोग जो सीखते हैं वही हम लोग अपने टीम में बताते हैं। यहाँ पे हम लोग जो सीखते हैं वही हम लोग अपने टीम में बताते हैं। तो हमें क्या करना है, सभी लोग जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग यहाँ से जो सीखते हैं वही अपने टीम में बताने का काम करिए। क्योंकि ये जो डिएक्शन है ये डुप्लीकेशन का बिजनेस है। डुप्लीकेशन का मतलब क्या? नकल। जो लीडर कर रहा है, जो आपके लीडर कर रहा है, ऑफलाइन कर रहा है, वही आपको कर देना है। और यही बात मेरे को शुरू में दिमाग में समझ में आ गया था। तो मैं क्या करता था, मैं मीटिंग सुनता था और मैं अपने डाउनलाइन में शेयर कर देता था। और वो क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा घटना है, वो 1 मिनट में मैं आपको वो घटना बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मजा आएगा आप लोगों को। देखिए, मैं जो है डिएक्शन जब समझ गया ना, तो एक लोगों को समझाने के लिए फोन किया। तो उसने बोला ठीक है कि आप मेरे घर आ जाओ। मैं उसके घर गया उसको समझाने के लिए। तब वो इंसान रेडी था, मैंने टाइम फिक्स किया कितने बजे आना है, तो ठीक है 11 बजे, 11 बजे आना है। और मैंने अपने ऑफलाइन को फोन किया, और क्योंकि फर्स्ट टाइम जाना था किसी को समझाना, फर्स्ट टाइम मैं मतलब डिएक्शन करने जा रहा था, टीम वर्क में जा रहा था फर्स्ट टाइम। तो मैंने अपने ऑफलाइन को बोला कि सर ऐसा ऐसा है, 11 बजे एक लोगों को समझाने जाना है। तो सर ने बोला ठीक है रेडी हो जाओ, तुम प्रोडक्ट ले लो, कुछ बैग में किताब ले लो और हम लोग निकल जाते हैं। तो तुम निकलो और मैं आता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि हम दोनों एक ही साथ गए, पहले मेरे को पठा दिया अकेले और बोलते थे तुम जाओ मैं आ रहा हूँ। तो मैं तो चला गया वहां पे अकेले, और हमारा अपलाइन जो है वो रह गया पीछे, वो नहीं आया। और मैं फोन किया 11 बजे कि सर आप कहाँ है, जल्दी से आइए, लेट हो रहा है, यहाँ लोग जा रहे हैं। तो बोला सर अभी 10 मिनट, 10 मिनट बस आ गया सर, थोड़ा रास्ता में हूँ। अब 11 बज के 10 मिनट हो गया, फिर 11 बज के 20 मिनट हो गया, सर नहीं आया। मैंने बोला सर 10 मिनट लेट हो गया और जल्दी से आइए सर, यहाँ पे लोग जा रहे हैं। तो बोला सर थोड़े देर रुक जाइए, आ रहा हूँ बस 5 मिनट। ऐसे करके 11 बज के 40 मिनट हो गए, सर अभी तक नहीं आए, हमारे ऑफलाइन नहीं आए वहां पे समझाने के लिए। और मैं वहां पे अकेला ऐसे ही था। और वहां के जो लोग थे वो मेरे को देख रहे थे, मेरे को देख रहे थे, वो भी 40 मिनट तक बैठा था ऐसे ही। और मेरे को बोला कि ठीक है नहीं आ रहा है तो तुम्हें जैसा आ रहा है वैसा ही बता दो। तो मैंने क्या किया, एक लोगों को वहां देखा घाव था, मतलब पैर में जो है घाव था। तो मेरे को पता था कि टूथपेस्ट लगाने से घाव ठीक हो जाता है, तो मैंने क्या किया, टूथपेस्ट को फोड़ा। 2 मिनट बाद 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 2
और उसको टूथपेस्ट लगा दिया वो वहां पे घाव पे, और मैं घर आ गया। वहां पे 10 सेकेंड का प्लानिंग कर दिया, टूथपेस्ट लगा दिया उसके घाव पे, और मैं घर आ गया। मैंने बोला हो गया मीटिंग, अब मैं जा रहा हूँ। और मैं जा रहा था तो रास्ते में हमारा ऑफलाइन भेट गया। और जिस इंसान के ऊपर आपको यदि इतना गुस्सा आ रहा है, और वो इंसान यदि रोड पे भेट जाए, तो अब कितना गुस्सा आएगा। तो मेरा ऑफलाइन वहां पे चाय पी रहा था, वो भी चाय पी रहा था मजे से। और चाय पी रहा था तो मैंने बोला कि सर आप क्यों नहीं आए। तो मेरे को दो सवाल किया। दो सवाल क्या किया, फर्स्ट सवाल पूछा कि चाय पियोगे। अब देखो इतना गुस्सा, प्लानिंग दिखाना था, किसी को समझाना था, और मेरे को पूछ रहा है चाय पियोगे। तो मेरे को तो और गुस्सा आ गया। अब मैं बोला इसके साथ काम तो नहीं करना है, ठीक है चाय पीने के लिए पूछ रहा है तो चाय पी लेता हूँ। तो चाय पी लिया बैठ के। फिर दूसरा सवाल किया, 2 मिनट के बाद फिर दूसरा सवाल किया। और वही सवाल से मेरा जिंदगी बदल दिया। और वही सवाल के कारण आज मैं खुद जाता हूँ प्लानिंग देने के लिए, खुद एक ऐसा लीडर बनने का प्रयास किया। तो वो दूसरा सवाल ध्यान से सुनिए आप लोग। दूसरा सवाल क्या किया कि रवि सर, मैं अगर वहां पे जाता तो क्या आप खुद से प्लानिंग करते। तो मैंने बोला नहीं, आप जाते तो आप प्लानिंग करते ना, मैं क्यों प्लानिंग करता। तो सर ने बोला इसलिए मैं वहां पे नहीं गया, क्योंकि मैं चाहता था कि प्लानिंग तुम खुद से करो। और यही कारण है कि आज मैं जहां पे भी जाता हूँ खुद प्लानिंग करता हूँ। अब मैं खुद प्लानिंग करता हूँ, मतलब खुद से लोगों को समझाता हूँ। क्योंकि शुरुआती दिन में मेरे को सर ने एक ऐसा चाल चला था कि खुद से प्लानिंग करने के लिए, मतलब खुद से समझाने के लिए मेरे को भी बस कर दिया था। तो उस दिन मैं, अब वहां पर रिजल्ट भी आया। क्योंकि जिसको मैं पेस्ट लगा के आया था घर, तो शाम को फोन आया उसका। और उसका जो है घाव जो है ठीक हो गया था, थोड़ा ठीक हो गया था घाव। तो सांझ को उसका टूथपेस्ट का ऑर्डर आया, 5 5 टूथपेस्ट का ऑर्डर आ गया शाम को फोन करके कि कैसा पेस्ट था, घाव जो है ठीक होने लगा, अब 5 पेस्ट मेरे को दो। 5 पेस्ट का ऑर्डर आ गया, मैं भी बड़ा खुश हो गया। अरे डिएक्शन तो बहुत सिंपल काम है। यहाँ पे क्या करना है, जो हम लोग सीखते हैं, जो हमारा अनुभव है वही अनुभव तो शेयर करना है। अब ऑफलाइन का क्या जरूरत। अब उस दिन से मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। अब मैं टीम वर्क में जाता था, अकेले समझा के आ जाता था। अब हम लोगों को यही गलती है कि हम लोग क्या करते हैं कि ऑफलाइन को खोजते हैं। सर आ जाइए, सर समझा दीजिए, सर ऐसा है, सर नहीं समझ रहा है, सर आ जाइए आ जाइए आ जाइए। ऑफलाइन को हम लोग इतना खुशामद करते हैं, और हमारा काम जो है रुक रहा होता है, दिन जो है गुजर रहा होता है, हम लोगों को क्वालिफाई भी होना रहता है। दिन तो बीत रहा है, लेकिन आप है ऑफलाइन के वेटिंग में। अब ऑफलाइन को टाइम मिलेगा तो आएगा, टाइम नहीं मिलेगा तो नहीं आएगा। और वास्तव में हम लोगों को ऑफलाइन से मुक्त होना है। हम लोगों को ऑफलाइन का पहरा नहीं ताकना है, वेट नहीं करना है। क्योंकि हम लोग किसी भी काम में रहते हैं, जैसे एक बाल काटने वाला बाल काटता है, तो बाल काटने वाला के पास कौन ऑफलाइन रहता है, कोई नहीं रहता है, अकेले बाल काटता है। जैसे कोई घर बनाने का काम कर रहा है, तो वहां पे उसका कौन ऑफलाइन होता है, कोई ऑफलाइन नहीं होता, अकेले काम करता है। कोई टीचर है स्कूल में पढ़ा रहा है, तो कौन सा टीचर के पास ऑफलाइन रहता है, नहीं रहता है। तो इस बिजनेस में हम लोगों को एक ऑफलाइन रोज क्यों चाहिए। हम लोग खुद से तो ये काम कर सकते हैं, और हमें खुद ये काम करना चाहिए। तभी हम लोग बहुत आगे तक जाएंगे, खुद एक लीडर बनेंगे। क्योंकि लीडर बोलेगा तो लीडर कमाएगा। और जिस दिन से आप बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन से आप कमाना शुरू कर देंगे। आप लोग बोलते हैं कि ऑफलाइन जैसा पैसा आएगा तो ऑफलाइन जैसा जुनून आएगा। मैं बोलता हूँ पहले ऑफलाइन के जैसा जुनून आएगा, फिर ऑफलाइन के जैसा पैसा आएगा। तो पहले अपने अंदर जुनून तो पैदा करिए। हम लोगों को जुनून क्यों नहीं पैदा होते, क्योंकि हम लोग रिजेक्ट हो जाते हैं। तो 2 4 लोगों ने मना कर दिया, दिल टूट जाता है। ऐसा क्यों होता है। ऐसा नहीं करिए, आप लोग दिल नहीं तोड़िए। मैंने बोल ही दिया, आप लोग काउंटिंग करिए 1009।
1000 नो पुरा लीजिए आप बस, फिर आपका कॉन्फिडेंस कभी डाउन नहीं होगा। टीम वर्क में जाइए तो नो लेने के लिए जाइए, क्योंकि ये सेल्स है। कोई भी आदमी 5 करोड़ का कंपनी खोल के बैठा होगा, 5 करोड़ का दुकान खोल के बैठा होगा, और ये गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि उसके दुकान में जो भी कस्टमर जाते हैं वो खरीद के ही आएगा। भले ही 5 करोड़ का दुकान हो, 10 करोड़ का दुकान हो, लेकिन उसका मालिक ये नहीं कह सकता कि उसके दुकान में जो भी कस्टमर जाएगा वो कुछ खरीद के ही आएगा। एक कपड़े वाला का दुकान होता है ना, पूरे कपड़े दुकान अपना वो खोल के दिखा देगा, लेकिन फिर भी आप उसको मना कर देंगे कि नहीं, पसंद नहीं आया। किसी का कलर नहीं पसंद आता तो डिजाइन पसंद नहीं आता, तो शेप एंड साइज पसंद नहीं आता, तो दुकान वाला कोई भी निराश नहीं होता, वो फिर से पूरा कपड़ा पैक करके रख लेता है। इतना तक कि कस्टमर को यदि पसंद नहीं आया तो कपड़े दुकान वाला खुद से पहिर के भी दिखा देता है कस्टमर को। और फिर भी कस्टमर को पसंद नहीं आता तो दुकान वाला क्या बोल देता है कि ठीक है, अगले हफ्ते नया स्टॉक आने वाला है, अगले हफ्ते जरूर भेंट करने आना। और थोड़ा सा भी वो दुकान वाला निराश नहीं होता। तो हम लोगों को भी यहाँ पे निराश नहीं होना। हम लोगों को पता है ये चाय दुनिया का नंबर 1 चाय है, ये हेल्थ देता है, तो ये अच्छी चीज है। और अच्छी चीज को थोड़ा विस्तृत होने के लिए, थोड़ा फैलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ये कलयुग है। यहाँ पे गलत चीज जल्दी फैल जाता है, अच्छा चीज नहीं फैलता है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए कि दारू का जो दुकान होता है, हम लोग दारू के दुकान पे चल के जाते हैं दारू पीने के लिए, लेकिन जो दूध होता है वो दूध वाले जो है हम लोगों के घर घर तक पहुंचा के दूध देता है। आप इसे कल्पना कर सकते हैं कि अच्छी चीज है जो घर घर तक सर पहुंचाना। 5 मिनट में क्लोज करिएगा प्लीज, 5 मिनट में। ओके सर। ओके सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और जो दारू होता है, हम लोग दुकान पे जा जाके दुकान जो है दारू जो है पीते हैं अभी के लोग। तो ऐसा है, हम लोगों को अच्छा चीज है तो अच्छा चीज को फैलने के लिए टाइम लगता है। आप लोग धैर्यता रख के काम करिए। और मैंने बहुत धैर्यता रखा, बहुत सारे लोग मना करते हैं, बहुत सारे लोग मना करते, तो क्या हुआ, दुनिया में बहुत लोग है, 750 करोड़ आबादी है, और अभी डिएक्शन में सिर्फ 2 करोड़ के आसपास ज्वाइनिंग है। तो अभी तो 748 करोड़ घर लोग जो है अभी खाली है, बहुत सारे लोग बाकी है अभी ज्वाइनिंग के लिए। तो लोगों का कमी नहीं है। नो का मतलब ही होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब आगे बढ़िए। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या, आगे बढ़िए, अगला अवसर। और वास्तव में जो नो बोल रहा होता है ना, तो उसका मतलब यदि उल्टा निकालेंगे, नो का मतलब उल्टा देखेंगे तो ओ एन ऑन, यन ओ से नो होता है, और उसका उल्टा जो है ओ एन ऑन होता है। और ऑन का मतलब क्या होता है, गोइंग ऑन, मतलब गोइंग ऑन, मेरे को और समझाइए और समझाइए और समझाइए, तब मैं जुड़ूंगा, तब मैं लूंगा, तब मैं ज्वाइनिंग होऊंगा, तब मैं काम करूंगा, तब मैं डिरेक्शन ज्वाइन करूंगा, तब मैं लीडर बनूंगा, तब मैं क्राउन एम्बेसडर बनूंगा। तो उसका मतलब होता है मेरे को और समझाइए और समझाइए और समझाइए। इसलिए तो बोलता है कि हम लोगों को फॉलो अप करना चाहिए। कोई यदि नो बोल रहा है तो इसका मतलब उसको और समझने का जरूरत है। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, उसको भी फॉलो करते रहिए और आगे भी बढ़ते रहिए, रुकिए नहीं, उसको भी फॉलो करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। देखिए आप लोग ऐसे ही प्रोसेस में रहेंगे ना, तो कब आप लोग सफल हो जाएंगे, कब आप लोग लीडर बन जाएंगे, आपको खुद नहीं अंदाज होगा। क्योंकि मैं भी डिरेक्शन किया तो जीन्स और वेस्ट लगा के टीम वर्क में जाता था, जीन्स और वेस्ट लगा के डिरेक्शन करता था। और कब ये शर्ट आ गया, पैंट आ गया, आईडी कार्ड आ गया, कोट आ गया, और कोट के साथ साथ नोट आने लगा, और पता ही नहीं चला। तो इसलिए बोलता है मत भटकिए इधर उधर के चक्कर में, कोई नहीं है डिएक्शन के टक्कर में। और एक बार डिएक्शन का प्लेटफॉर्म बनाने वाला हमारे विश्व गुरु डॉक्टर लिम सुए, जिनके लिए एक बार जोरदार ताली हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। और आज जो कुछ भी हम है डिएक्शन के प्लेटफॉर्म के वजह से है, जो भी आज हम बोलते हैं, जो भी सीखते हैं और सिखाते हैं, वो सब डिएक्शन के वजह से हो पाया। और आज हमारे पिताजी जिंदा है तो डिएक्शन के वजह से जिंदा है।
क्योंकि इतना बीमारी था कि शायद आज जिंदा रहता कि ना रहता कोई भी गारंटी नहीं था। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और बहुत बहुत धन्यवाद ये अशोक सर को, उपेंद्र साहु सर को, डॉक्टर एस सिंह सर को, जो रोज हमारे लिए मीटिंग चलाते, बहुत मेहनत करते हैं। तो देखिए, सर जो है बहुत मेहनत करते हैं, और सर का मेहनत का कर्ज चुकाने के लिए हम लोग एक ही काम कर सकते हैं कि रोज यहाँ पे टाइम पे आइए, और यो रोज यहाँ से टाइम पे जाइए, तो सर का कर्ज हम लोग उतार सकते हैं। सर इतना मेहनत करते हैं, तो हम लोगों को भी इसके लिए थोड़ा मेहनत करना चाहिए। तो चलिए, इतना कहे तो मैं रविदास आप सभी लोगों का बीच से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन। वाह क्या बात है, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए हमारे पावरफुल लीडर आज के, हमारे रंजू देवी दास, और साथ में हमारे रविदास जी के लिए जोरदार तालियां। जितना भी तारीफ करेंगे कम रहेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। सल्यूट यू सर, सल्यूट यू। इतना कम उम्र में इतने बड़े बड़े लोग जो काम नहीं कर पाते हैं वो करके दिखा दिया आपने। बहुत बढ़िया। जितना भी तारीफ करेंगे कम रहेगा, सब कम पड़ रहे हैं, है ना। हम लोगों का सोच बड़ा होना चाहिए। देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर, ऐसा कुछ बोलते हैं ना, कुछ वही तरीके से। हीरा होता है छोटा सा हीरा, छोटा सा हीरा होता है, मगर चमकता बहुत शानदार है। बहुत दूर से भी उसकी रोशनी को देखा जा सकता है, जो कि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ हमारे जनकपुर में। बहुत ही चमकीला, एकदम जबरदस्त शानदार हमारे पास कोहिनूर हीरा है, एंड दैट इज द हमारे रविदास। बहुत ही अच्छे हो। मैं हमेशा बोलता हूँ और आज फिर बोलूंगा कि बेटा हो तो रविदास जी की जैसा, कि उन्होंने हर एक चीज को पॉजिटिवली लिया, डिएक्शन को अच्छे से समझे, है ना। नहीं घबराए, नहीं थके, निरंतर लगे रहे, और अपनी मम्मी को जिस तरह से सपोर्ट करते हैं, है ना, वो सपोर्ट सबके लिए होना चाहिए। बहुत ही जबरदस्त। मैं तो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, कितना उनकी मतलब तारीफ करने का मन कर रहा है। बाकी रंजू मैडम ने भी जितना पहले परेशान किए थे, बाद में उतना ही अच्छे से ये खुद, है ना, रिएक्शन के सिस्टम को आगे इन्होंने बढ़ाया। तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं सभी लोग मिलके, बहुत अच्छा जा रहे हैं। अब नेक्स्ट आई लाइक टू गो टू द फीडबैक। अभी हम फीडबैक के ऊपर जाएंगे। तो हमारे साथ में बहुत सारे साथी हैं, तो जो भी फीडबैक देना चाहते हैं वो लोग कृपया वीडियो ऑन करेंगे, तो उनको जल्दी मौका मिलेगा। नहीं तो मैं थोड़ा सा खोज के कुछ लोगों को मौका जरूर दूंगा। तो फटाफट हमारे माइक वीडियो ऑन हो गया है। हमारे बहुत ही प्यारे चहीते हमारे ESD सोनाली मिश्रा, फर्स्ट डे 37% से क्वालिफायर, बहुत ही जबरदस्त लेडी पावरफुल लीडर। तो आई लाइक टू इनवाइट यू, प्लीज वेलकम। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत है मैम। कृपया आज के प्रोग्राम का फीडबैक दें। गुड मॉर्निंग रिएक्शन। थैंक यू अशोक सर, और इतना अच्छा प्यार देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। और साथ ही आज हमारे रवि सर का मीटिंग बहुत ही अच्छा था, सुपर से ऊपर था, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत ही एज भी कम है, और साथ ही रिएक्शन में बहुत लगनशीलता के साथ अपनी मम्मी का मतलब साथ सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बराबर मिलते हैं स्टॉक पॉइंट पे। और ऐसे ही करना भी चाहिए, क्योंकि हम लोग अगर एक अच्छा बिजनेस, ये फैमिली बिजनेस है, अगर कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, तो हम उनका सपोर्ट टीचिंग लाइन में नहीं कर सकते, डॉक्टरी लाइन में नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर डिएक्शन कर रहे हैं तो पूरा फैमिली मिलके हम लोग सपोर्ट कर सकते हैं। आज देखा जाए तो मेरा भी लड़का 4.5 साल 5 साल का है, तो वो भी मतलब कोई भी अगर रूम पे आता है तो तुरंत स्क्रूलेला निकालता है और खाने लगता है। तो हमको लगता है वैसे रूम में नहीं खाता, लेकिन कोई आता है तो खाने लगता है, मतलब नहीं लेने वाला आदमी भी ले लेता है। तो मेरा लड़का कम्बुचा है, तो कम्बुचा जितना बार पीता है तो बोलता है मामा वीडियो बनाइए। तो क्या है, मतलब ये चीज सब अगर हम बार बार अगर माहौल ऐसा बनाएंगे, तो आने वाला दिन में मेरा भी एक सपना है, जैसे रवि सर आज अपने मम्मी पापा का सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम अपने हस्बैंड को सपोर्ट करें, वैसे ही आने वाले दिन में 5 साल 7 साल के बाद मेरा भी लड़का मेरा सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट ही नहीं बहुत अच्छे तरह से करेगा। तो रवि सर का मीटिंग बहुत ही एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छा लगा हमको, कि फील्ड में हमको यस लेने के लिए नहीं जाना है, नो लेने के लिए जाना है। और एक बात कहना चाहता हूँ, नो के मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, मतलब वो हमको फिर से बुला रहे बाद में, तो फिर से उनको बाद में मौका दीजिए। नो का मतलब दो तरह का होता है, एक नो का लीजिए, निगेटिव लीजिएगा तो निगेटिव, और अच्छा माइंड से सोचिएगा तो अच्छा होता है, मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी हमको फिर से वो बुला रहे हैं। तो इतना ही कहते हुए नमस्ते, गुड मॉर्निंग रिएक्शन सर। ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, जबरदस्त, एकदम शानदार। और बहुत अच्छा लगा। और सही बात है। एक गाना हम लोगों ने सुना है कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा बेटा हमारा, ऐसा काम करेगा। तो कुछ ऐसा बेटा ने काम कर रहा है कि पापा और मम्मी सबका नाम भी हो रहा है, और सबके
सबके दिलों के अंदर एक उमंग जग रहा है कि ऐसा ही होना चाहिए। नेक्स्ट आई लाइक टू गो टू द ESD छेदी मंडल सर, देन अनिल सर। तो वेलकम है छेदी सर, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आप सभी को नमस्ते और गुड मॉर्निंग रिएक्शन, और जितने भी स्टीलर ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस चैनल को चलाने वाले अशोक यादव सर को, और साथ में होस्टिंग का काम जो डेली हम लोग को सिखाते हैं जो साहू सर, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज का स्पीकर जो कि हमारा एसटी रंजू मैम था, और साथ में रवि सर, मैं उन दोनों आदमी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और वास्तविक अगर देखा जाए तो रिएक्शन में हम लोग का सबसे प्रथम क्या है, माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम जैसा सोचेंगे हम वैसा ही बनते जाएंगे। यदि हम सोचेंगे ही नहीं तो हम कभी नहीं बन पाएंगे। ऑफलाइन तो प्रयास करता है, लेकिन करना या ना करना तो उसके बस के बात है ना। तो रिएक्शन समझने का बात है, अगर रिएक्शन समझ गए तो कल का क्राउन एम्बेसडर 100%। यदि जो व्यक्ति अगर नहीं समझे तो कल का जैसे है आप वैसे ही रह जाओगे। इसीलिए सभी आदमी को समझ होना चाहिए, क्योंकि समय और समझ हर एक इंसान को नहीं मिलता है एक बार। किसी को समय मिलता है तो समझ में नहीं आता है, किसी को समय समझ में आता है तो समय निकल जाता है। इसीलिए 1 साल तक मैं वास्तविक रवि सर के घर पे जाते जाते जाते, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था वो चीज कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, है ना। लेकिन जब से समझ में आया तो आज देखिए हर एक आदमी को मैं कहना चाहूंगा कि रंजू मैम जैसा होना चाहिए, है ना, रवि सर जैसा होना चाहिए। कि आज का यंग पर्सन आदमी है जो आज देखिए कितना अच्छे से मीटिंग दिए है। मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ और थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। गो फॉर सीए जो कि आज आने वाला दिन के लिए जो कि क्राउन एम्बेसडर है। मैं सभी को मैं यही कहना चाहूंगा कि जितने आपके घर में यदि बाल बच्चा है उन सभी को आप ये सिखाने का प्रयास कीजिए, ताकि वास्तविक हमारा डिएक्शन में ही भविष्य है और यहाँ से हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। सो इतना कहते हुए दोनों स्पीकर को आज के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। नमस्ते, गुड मॉर्निंग डिएक्शन सर। थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट समय का अभाव है इसलिए हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ में बनारस से अनिल सर। तो सर प्लीज शॉर्ट एंड स्वीट फीडबैक दीजिएगा। आपका भी स्वागत है सर। गुड मॉर्निंग डिएक्शन एंड वेलकम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हुए हैं उनको तहे दिल से नमन करते हैं। और रंजू मैडम का आज का जो स्पीच था बहुत ही ज़बरदस्त था, और साथ ही साथ उन्होंने अपने बारे में बताया और प्रोडक्ट कौन कौन सा खाए उसके बारे में बताया, और अपने परिवार में क्या समस्या थी उसके बारे में बताएं, और साथ ही साथ बच्चों को डीएक्शन से पढ़ाई भी अच्छे डिग्री करा रहे हैं और डीएक्शन का भी सिस्टम में लेके आ गए हैं। तो एक बहुत बड़ा रोल है कि जो अपने परिवार को डीएक्शन खाना और खिलाना और लोगों को बताना सिखा दिया तो कभी पीछे नहीं रहेगा, हमेशा आगे बढ़ता जाएगा। तो रवि सर का भी बहुत बहुत आभार हूँ कि हम लोगों को कुछ न कुछ नए टिप्स देते रहते हैं, हौसला बढ़ते रहता है। जब भी आते हैं तो कुछ नया टिप्स लेके ही आते हैं कि हमारे पास क्या सोच है, छोटा सोच। हमने सोचा तो सही रिएक्शन करने के लिए, तो उनका उमंग कहाँ से जगा कि ये पेस्ट का ऑर्डर नहीं आया होता तो वो आगे नहीं बढ़ पाते, हौसला नहीं बढ़ पाता। तो इसी तरह से जब उनका सोच आगे मिला तो आगे जग गए, प्रोडक्ट को सेल करके आए तो लगा कि अब हमको करना चाहिए। तो बहुत अच्छा रहा सर का, बहुत टॉपिक है, पर मैं इसी बातों के साथ विराम लेता हूँ सर। गुड मॉर्निंग सर, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ में बेलथरा की शेरनी है, प्याज छिलते हुए आंख में जलन हो रहा था, देख लिया था मैंने। तो चाहेंगे प्लीज माइक अनम्यूट करें। प्याज छिलते हुए भी प्रोग्राम ले रहे हैं भाई, आपके संघर्ष को सलाम है। कृपया आज के प्रोग्राम का फीडबैक दें कि कैसा क्या महसूस हुआ आपको। वेलकम है, गुड मॉर्निंग डिएक्शन। आवाज नहीं आ पा रहा है आपका। जो रंजू मैम सिखाई है वही रवि सर बोले हैं, और इसमें सीख अपलाइन के ऊपर नहीं रहना है, हमें अपने ऊपर रहना है, क्योंकि हम कहाँ कहाँ अपलाइन खोजेंगे, हम अपलाइन को लेके भागेंगे। जब अपलाइन आएगा, अगर हम अपलाइन का वेट करेंगे तो हम अपना फील्ड वर्क और अपना स्वास्थ्य के बारे में बता नहीं पाएंगे। तो हमें अपने आप पर निर्भर रहना है। डिक्सन, गुड मॉर्निंग सर।
वेरी नाइस, बहुत बढ़िया और शानदार। नेक्स्ट आई लाइक टू गो टू द ओम प्रकाश सर, प्लीज वेलकम सर, आपका स्वागत है। कृपया शॉर्ट एंड स्वीट, ओनली 2 लाइन फीडबैक। ओके सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। बोलने के लिए मौका दिया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज का रंजू दास का प्रोग्राम, मैडम का प्रोग्राम बहुत ही जबरदस्त। सर का मुझे, मैडम का मुझे एक ही पॉइंट बहुत जबरदस्त लगा। मैडम ने बताया कि डीएक्शन में जो है इंजीनियर डॉक्टर आते हैं, पायलट होके काम करते हैं, पढ़ के भी काम करते हैं। तो मैं अपने बेटे को जो है ना डॉक्टर बनाऊंगी, ना इंजीनियर बनाऊंगी, ना पायलट बनाऊंगी। मैं बनाऊंगी अगर तो क्राउन एम्बेसडर बनाऊंगी। या ये बात मुझे बहुत पावरफुल लगा, बहुत अच्छा। और वही काम कर रही हैं मैडम। अपने बेटे को बहुत अच्छे से जो है डीएक्शन बहुत अच्छे से समझाया, और रविदास भी बहुत अच्छे से समझे और काम कर रहे हैं बहुत जबरदस्त तरीके से। तो बहुत अच्छा लगा आज का प्रोग्राम, वेरी नाइस। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आई लाइक टू गो टू द हमारे एमसी एंड होस्ट उपेंद्र साहू सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम है आपको। थैंक यू सो मच सर। और आज का मीटिंग बहुत सुपर से ऊपर रहा। रंजू दास जी का महिला पावर दी उन्होंने, और उनसे भी जबरदस्त मीटिंग आज रवि सर का लिए रहा। रवि सर का आज पॉइंट जबरदस्त था, समझने लायक है। समझ गए तो पैसा ही पैसा, नहीं कोई समझ पाया है तो पहले जैसा। उनका एक पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, मीटिंग बिठाए थे और अपलाइन नहीं आया, लेकिन नहीं आने के कारण वो पेश वेश लगा के निकल गए, और जब मिले तो गुस्सा आया। लेकिन जब दूसरा सवाल उनके अंदर देखा, वो पॉजिटिव माइंड बना उनको। तो इसीलिए अगर अप्लाई नहीं भी आता है उसमें पॉजिटिव रखिए, क्योंकि जो भी खाए पिए हैं वही तो बताना है और क्या करना है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू सो मच रवि सर। ऐसे ही आते रहे और लोगों को मोटिवेट करते रहे। थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। और हमारे एससी सिंह सर, हमारे थर्ड एम्पायर, हमारे बनारस के आन बान सर, अब उनके टाइम आ गया है, क्योंकि समय हम लोगों को ध्यान देते हुए प्रोग्राम को क्लोज भी करना रहता है। तो हमारे लाफिंग बुद्धा, मैं बोलता हूँ हमेशा लाफिंग बुद्धा, हमारे हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे, जिन्होंने बहुत प्यार से सब लोगों को समझाना बताना सिखाने का काम करते हैं। चलने वाले चल के फायदा भी ले रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, और नहीं चलने वाले जहाँ कहते हैं अटक भी रहे हैं, ये अलग बात है। तो भाई टीचर का काम होता है, अपलाइन का काम होता है गाइड करना, बताना, है ना। जैसे कि रवि सर ने समझ लिया और उसी रास्ते पे चले तो आज सफल भी है। अगर नहीं समझे होते तो आज असफल होते। तो ऐसे ही ऐसे महान गुरु, बहुत ही पावरफुल लीडर, सभी लोगों के मार्गदर्शक, हमेशा सबके भलाई सोचने वाले हमारे लाफिंग बुद्धा, हमारे डॉक्टर एससी सिंह सर को मैं स्वागत करना चाहूंगा। प्लीज वेलकम सर, एक बार जोरदार तालियों के साथ में सभी स्वागत करेंगे। वेलकम है आपको सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। इतना शानदार वेलकम करने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद सर। और आज की मीटिंग सुपर सुपर, रियली सुपर सुपर। हर दिन मीटिंग होती है, बहुत अच्छी अच्छी मीटिंग होती है, हर दिन की मीटिंग अच्छी होती है, लेकिन आज की मीटिंग बिल्कुल हटके है, बिल्कुल अलग। रंजू मैम ने बिल्कुल इतिहास रच दिया है। और इतना इतना खिलाफ थे रिएक्शन के, इतना खिलाफ थे रिएक्शन के कि 1 साल तक श्री सर को जो है डेली धरना प्रदर्शन करना पड़ा। तब कहीं जाके रिएक्शन समझ में आया, लेकिन जब समझ में आ गया तो फिर वो रुकने और थकने का बिल्कुल नाम नहीं है। जब भी शुरू करती हैं तो फिर समय का अभाव ना हो तो दिन भर बात कर सकती हैं, और इतना पावरफुल बात करती हैं, इतना बेहतरीन बात करती हैं। और अभी की जो सिचुएशन है, हाथ में फ्रैक्चर है, हाथ में चोट लगी, किसी को पता नहीं चलता, फिर भी मीटिंग में गई और 1000 जीबी का प्रोड बेच कर गई। क्या बात है, एक जोरदार ताली होनी चाहिए। सलूट है मैम, सलमान है आपको। बहुत पावरफुल, बहुत जबरदस्त। और सांसद रवि सर ने जो कि इनके बेटे हैं, अभी बहुत कम उम्र है, लेकिन इतनी अच्छी अच्छी जानकारी इन्होंने दिया है, क्या बात है। बेटा हो तो रवि सर जैसा बहुत गर्व की अनुभूति हो रही है। और क्या कहा उन्होंने, अर्ली उम्र, समय के साथ समझ नहीं आती है, और समझ जब आता है तब तो समय निकल चुका होता है। ये बात अक्सर ऐसे ही होता है, बहुत कॉमन है, लेकिन इनके साथ कुछ अलग ही हुआ। इनको बहुत कम उम्र में डिरेक्शन समझ में आ गया, और आ गया तो इन्होंने उस पर काम करना शुरू कर दिया। और क्या एक बात जो उन्होंने बताया, एक फार्मूला जो बताया है कि जब भी हम जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, लोग नो बोल देते हैं। हम इतना मेहनत से जाते हैं, दिक्कत से जाते हैं, समय देते हैं, सब कुछ बताते हैं, लोग नो बोल देते हैं, तो थोड़ा हताशा निराशा जरूर होती है। लेकिन उनको जो फार्मूला मिल गया ना कि 1000 नो सुन लो, आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आना लग जाएगा, तो उन्होंने उसे काउंट करना शुरू कर दिया। क्या फार्मूला, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत जबरदस्त। ये बहुत बड़ी लर्निंग है, बहुत बड़ा लेसन है। और दूसरा
जब कोई महिला उनकी टीम में काम कर रही थी, 6 महीने बीत गए और उनको पैसे नहीं आ रहे, तो उनके हस्बैंड ने कहा क्या रिएक्शन करने जाती हो, 6 महीने बीत गए, एक पैसे नहीं आ रहे हैं, छोड़ दो रिएक्शन, है ना। वहाँ पे कितना पोलाइटली हैंडल किया उन्होंने, कितना अच्छे से टिकले, कितना बढ़िया टिप्स दिया वहाँ पे कि बच्चा स्कूल, उन्होंने महिला को सिखाया, समझाया, बताया कि जब भी बच्चा स्कूल से आएगा, हस्बैंड सामने होंगे तो पूछना सैलरी लाओ सैलरी। क्या बात है, तो हस्बैंड भी अवाक रह गए, अरे बच्चा सैलरी कहाँ से लेके आएगा, बच्चा तो भी पढ़ने जा रहा है। बहुत ही अच्छा लगा ये बात। और उस टाइम पे उस महिला ने कहा कि मैं भी तो भी पढ़ने जा रहा हूँ, बच्चा जाने कई साल से पढ़ने जा रहा है, मैं तो अभी मात्र 6 महीने से पढ़ने जा रही हूँ, मैं सैलरी कहाँ से लेके आऊंगी, अभी मुझे भी पढ़ना है, सीखना है, समझना है, फिर सैलरी आनी शुरू होगी ना। बहुत ही अच्छे से इस बात को भी समझाया सर ने। और तीसरी, अपलाइन का डुप्लीकेशन करना है, और वो मीटिंग बिल्कुल टर्निंग पॉइंट हो गया इनके लिए जब इनके अपलाइन नहीं आए। और ऐसा नहीं कि अपलाइन सच में कहीं बिजी थे, अपलाइन जानबूझ करके ये रोल प्ले किए उन्होंने, और ऐसे अपलाइन को भी सलूट करता हूँ कि अगर हर जगह आप बैसाखी लगा के रखोगे तो फिर वो मैच्योरिटी कब आएगी। और उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया, जान समझ के ऐसा किया, और उनका वो फार्मूला कामयाब हो गया। उन्होंने जो है वहाँ उस टाइम पे तो बहुत गिल्टी फील हुआ होगा, बहुत गुस्सा आया होगा, फिर जब सांस में मिले, रास्ते में मिले, तो भी बहुत गुस्सा आया होगा, और भी ज्यादा गुस्सा आया होगा, लेकिन उसको भी कितना पोलाइटली टेकल किया उस अपलाइन ने, सलूट है ऐसे अपलाइन को। और वो जो घटना थी उनको और स्ट्रांग बना दिया, अगर और मजबूत बनाया। वहाँ पे अगर अपलाइन गए होते और अपलाइन सारी बातें किए होते तो रवि सर का कॉन्फिडेंस इतना हाई नहीं होता, आज वो शायद एक्शन में इतना जैसे काम नहीं कर रहे होते। तो ये सारे के सारे टिप्स जो उन्होंने दिए है ना, जो जानकारी उन्होंने दिया है, वाकई में उनकी उम्र के हिसाब से ये सारी चीजें बहुत ऊपर की बात है। बहुत अच्छे लीडर्स इस काम को नहीं कर पाते, इस बात को नहीं कर पाते, लेकिन वो करके दिखा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनके अंदर एक क्राउन एम्बेसडर है जो कि बहुत जल्द उभर करके सामने आएगा, है ना। तो बहुत 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 धन्यवाद है, और आप सभी का मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। रंजू मैम को, साथ साथ रवि सर को, उनके पूरे परिवार को सैल्यूट करता हूँ, पूरी टीम को सैल्यूट करता हूँ, साथ साथ इस चैनल पर आने वाले हर व्यक्ति को सैल्यूट करता हूँ कि ऐसे ही आते रहिए। निश्चित तौर पे एक न एक दिन आप क्राउन एम्बेसडर जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू एंड ओवर यू। नमस्ते, जय श्री राम। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छे से प्यार से आज के प्रोग्राम को समराइज करने के लिए और सबको प्रोत्साहन देने के लिए, मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों अब हम लोग प्रोग्राम के एकदम अंत में हैं, और अंत के समय में मैं चाहूंगा सबसे पहले हम लोग जोरदार तालियां बजाएंगे हमारे रंजू देवी दास, हमारे रवि दास, प्रमोद दास और शेदी मंडल सर, और संपूर्ण लीडर हमारे थर्ड एम्पायर उपेंद्र साहू सर, और फीडबैक देने वाले सभी लोगों के लिए जोरदार तालियां। आप लोग हैं तो डिएक्शन हम मजबूती के साथ कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी आंडू पांडू कंपनियां जो है ना आज आके डिएक्शन वालों को तोड़ मरोड़ कर उल्टा पुल्टा कर रही हैं, ललचवा जा रही हैं, जबकि लोगों को फ्यूचर देखना चाहिए। डिएक्शन के जितना बड़ा नेटवर्क शायद ही दुनिया में किसी का हो, क्योंकि हमारे सर बोलते हैं यहाँ पे, विश्वनाथ भंडारी जी, नमस्ते नमस्कार, और हो जाए डिएक्शन का 256 देशों में चमत्कार। ऑलरेडी हो चुका है चमत्कार 256 देशों में, उनका कहना है। तो ये चीज भूल जाते हैं लोग, जब दूसरी कंपनियां आके ललचवा लेती हैं, थोड़ा सा पैसा देती हैं तो ललचवा लेती हैं, तो भूल जाते हैं लोग। मगर हम लोगों को कभी भी भूलना नहीं है। हमारा सवाल है कि कोई कंपनी आके आपको थोड़ा ललचवाए कि आपको 2 लाख 4 लाख देंगे, हमारे कंपनी में आ जाइए, आपको 1 करोड़ दे देंगे, हमारे कंपनी में आ जाइए। तो जो इंसान भूल भाल करके गया, ऐसा नहीं कि नहीं गए, बहुत लोग गए, उसके बाद भूत और प्रेत की तरह, आत्माओं की तरह भटक भटक के कंपनी पे कंपनी, कंपनी पे कंपनी, भाग भाग के, तड़प तड़प के, उसके बाद फिर वापस उनको छतरी मिला है डिएक्शन में ही, डिएक्शन ने ही फिर उनको संभाला। तो इस तरीके से ऐसा हुआ है। दूसरी बात करें, हमारे दातुक डॉक्टर लिम के जैसा दुनिया में कोई इंसान न पैदा हुआ था, न पैदा हुआ है, ना ही कोई पैदा होगा। इस पे साइन करवा लो, मेरा साइन करवा लो, कभी पैदा होगा ही नहीं। इस गलती में मत रहना कि हमको बहुत बढ़िया इंसान की कंपनी मिल जाएगी, नहीं मिलेगा। ये हमारी डिएक्शन कंपनी सिर्फ इंसान की कंपनी नहीं, भगवान की कंपनी मान के चल सकते हो। ऊपर वाले का जो आशीर्वाद है डॉक्टर लिम के साथ में, इतना इतना पाक पवित्र कंपनी है हमारा डिएक्शन। अब एक ही चीज करना है, अपना खूब मेहनत, ईमानदारी, लगन से काम करना है। जो ईमानदारी, मेहनत, लगन से लगातार निरंतर काम करेगा वो इसमें राजा और रानी बनेगा। और बहानाबाज वाले लोगों को
ये कामचोर और निकम्मे लोगों को रिएक्शन ही क्या, दुनिया के किसी भी कंपनी में चले जाएंगे, एक दिन भीख मांगते फिरेंगे, भीख मांगते फिरेंगे, पैसे की भी कोई सुरक्षा नहीं मिल पाएगी उनको। बहुत कड़वा है मगर सच यही है, हम क्या करें, नीम कड़वा ही होता है दोस्त। सच्चाई यही है, जो रिएक्शन में भटक गया तो समझो कहीं ना कहीं जाके बर्बादी हो गया। रिएक्शन से जो भटक गया, इसलिए भटकना नहीं है, रिएक्शन में अटकना है। जो रिएक्शन में अटक गया वो राजा और रानी बन गया। इतने सारे हमारे ऑफर आए हुए हैं दोस्तों, बहुत सारे ऑफर, अलग अलग प्रोडक्ट में ऑफर आए हुए हैं। आप सब लोग ऑफर लो। मुझे बड़ा खुशी हो रहा है आजकल जब मैं ग्रुप में देखता हूँ, कोई हमारा अश्वगंधा ऑफर ले रहा है, कोई ब्राह्मी ऑफर ले रहा है, कोई हमारा मसाला चाय का ऑफर ले रहा है, कोई एक पेटी कंबूचा उठा, अभी कल अजय सर ने एक पेटी कंबूचा उठा लिया है ना, और कितना बढ़िया लग रहा है, पी भी रहे हैं लोग, लोगों को पिला रहे हैं श्याम सुंदर सर। हाँ, 4 दिन की जिंदगी है भाई, मजे से जी लो, कोई परेशानी हो तो कंबूचा पी लो। क्या गजब का ऑफर पे ऑफर। कॉस्मेटिक सीरीज आया हुआ है सुंदरता के लिए, इतने बढ़िया बढ़िया से। मैं तो बोलता हूँ महिलाओं हमला बोल दो, नेपाल इंडिया कोई भी हमला बोल दो, हर एक महिला को सुंदरता बहुत प्यारा है। और हम पुरुष लोग भी थोड़े कम नहीं है, हमको भी चाहिए ना, तो हमको भी बेच सकते हो, पुरुष लोगों को भी बेच सकते हो। सबको अच्छा अच्छा फेस वॉश चाहिए, मास्क चाहिए, सब लोगों को लोशन चाहिए, सब लोगों को डे क्रीम चाहिए, नाइट क्रीम चाहिए, है ना। गर्मियां बढ़ रही हैं, कितना भयानक गर्मी पड़ता है आज के डेट में। इससे बचाने के लिए हमारे पास एक्वा जेल है, नाइट में रात में सोने के लिए, रात के समय में स्किन को बचाने के लिए न्यूट्री केयर क्रीम है ना। एक अच्छे से पोषण देने के लिए हमारा हाइड्रेटिंग मास्क है, खूब अच्छे से मसाज करो 5 मिनट 10 मिनट, और उसके बाद में चेहरे के दाग दाने धब्बे फटाफट जल्दी से जल्दी क्लीन करो, करने के लिए वो मास्किंग है ना। क्लिनजिंग जेल है हमारे पास, लोशन है, कितने सारे हमारे ऑफर हैं। और बाकी रोजा का समय चल रहा है मेरे दोस्त, खाना पकौड़ा सारा चीज, मांस मछली जो भी बना रहे हो, वो सब चीज रिएक्शन के राइस ब्रान तेल में बनाने के बाद का जो मजा है वो अलग है। हमारे यहाँ लोग रोजा खोलने के लिए जब दूसरे तेल में वो तल रहे हैं, मजा नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं सर कहिया मिलेगा कहिया मिलेगा। अभी फोन करके पूछ रहे थे कि संजय सर राइस ब्रान तेल का क्या पोजीशन है, तो संजय सर बता रहे हैं ऑर्डर कर दिए हैं, कल अब संडे की वजह से नहीं आ पाया है था, तो अभी वो निकलेगा, शायद आज शाम तक आ जाए, नहीं तो कल जो है आपको मिल जाएगा। तो जहां तक उम्मीद है आज हमारे स्टॉक पॉइंट में राइस ब्रान तेल भी आ जाएगा, क्योंकि जो राइस ब्रान तेल खा लिया ना दोस्त, उसको दूसरा तेल मजा ही नहीं आ रहा, मजा ही नहीं आ रहा। अब रिएक्शन का इतना जबरदस्त जबरदस्त प्रोडक्ट, और ऊपर से ऑफर भी कम पैसा पड़ रहा है। एक ही बार 6 पैकेट लेने के बाद में, 6 पीस लेने के बाद में हम लोगों को 35 रुपया कम देना पड़ रहा है, और एमआरपी उसका कुछ अलग है। एक एक राइस ब्रान तेल के बारे में भी अगर अच्छे से हम लोग समझाने बताने का काम करेंगे सबसे बढ़िया, नहीं तो हमारा ये अरबों खरबों की जायदाद है, इसको बचाने का काम करेगा ना। आज तो तेल भी बहुत सारे लोगों को सांप की तरह डसने का काम कर रहा है। बोलते हैं सफोला नहीं है, मार्केट का तो तेल होता है ना सफोला तेल, सफोला तेल नहीं, वो सांप का वो है, वो सांप का बच्चा वो जो होता है वो ऐसा बोलते हैं कुछ। तो ये सारी जहर से बचने का काम करना है, और अमृत वाली चीज लेना है, दैट इज द रिएक्शन। तो थैंक यू सो मच। आप लोग ज्यादा से ज्यादा ऑफर लो, ग्रुप में बिंदास फोटो डालो, फोटो डालो पूरा, एक एक ऑफर का, प्रोडक्ट सेलिंग का, और है ना प्रोडक्ट का, साथ में बिलिंग का ये फोटो डालो। माहौल बना दो रिएक्शन का, टीएलएस ग्रुप के माध्यम से, या अपना जो भी ग्रुप है, सभी ग्रुप में एकदम तहलका मचा दो कि यार कौन आ गया बंदा, ये तो सुबह हो दोपहर हो शाम हो, कभी ये प्रोडक्ट बेच रहा है, कभी इनको बता रहा है, वो मीटिंग कर रहा है तो भी फोटो डाल रहा है, वो लोगों को झटका लग जाए, ऐसा पूरा काम करके दिखाओ। तो काम करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच। इतना बोलते आज के प्रोग्राम को क्लोज करेंगे, तो सभी लोग माइक अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, नाराबाजी लगा सकते हैं, हर हर रिएक्शन, और रिएक्शन, हर हर है। गुड मॉर्निंग सर। हैं बड़ा नाम ऐसा काम करेगा, मगर ये कोई न जाने, तो क्राउन एम्बेसडर बनेगा, क्राउन एम्बेसडर। क्या बात है। 6 पेटी राइस ब्रान ऑयल लेके आने। ये थैंक यू थैंक यू।